कोई याद दिलाता ख्याति को ये 5 बड़ी बातें, किस दिन का है इंतजार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये ख्याति वाला पार्ट, मुझे अब ऑडियंस को सबको इरिटेट कर रहा है, क्योंकि सच सबके सामने है, सब लोग जानते हैं, मगर कोई भी ख्याति को बता क्यों नहीं रहा। आज इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है मेरा, क्योंकि आज पूरा मौका था ख्याति को उस सच से अवगत करवाने का, या फिर उसको रिमाइंडर लगाने का कि क्या बड़ी 5 बातें हैं जो अनुपमा की हैं, जो तुम्हें आज दिखाई नहीं दे रही। प्रेम ने शुरुआत की, मगर प्रेम ने आगे कुछ नहीं बोला। आगे भी बोल सकता था। और ये जो कोठारी ख्याति के सगे भी बन रहे हैं, दुख में साथ हूं, इसमें साथ हूं, क्या साथ है दुख में? उसका दुख कम नहीं कर सकते, मगर उसके दुख को कम करने की कोशिश तो कर सकते हो, उसको अच्छी बातें बता के। चलिए बात करते हैं, क्योंकि ख्याति का दुख 1 सेकंड में कम हो जाएगा अगर ये 5 बड़ी बातें ख्याति के सामने एज इट इज लाके खड़ी कर दें, मगर नहीं ला रहे। आई डोंट नो किस दिन का इंतजार है। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज ख्याति का पागलपन नेक्स्ट लेवल था। चीजें फेंकना, ये करना, वो करना। उसने मुंह से अपने बोला कि मैं अनुपमा से जलती हूं, मेरे बच्चे अनुपमा के साथ दुख जाके रोते हैं तो मैं अनुपमा से जलती हूं। यहां पे प्रेम ने शुरुआत कर दी। प्रेम ने कहा कि तब आप खड़ी नहीं थी प्रार्थना के साथ जब अनुपमा खड़ी थी। कहने का मतलब यही था ना कि आपने कब प्रार्थना का साथ दिया, जब भी प्रार्थना ने आवाज उठाई। इसका कोई जवाब नहीं था ख्याति के पास, सिवाय अपने दर्द को और ज्यादा डेकोरेट करके दिखाना और उस पे मान महसूस करना, उस पे जलन महसूस करना, सबके साथ उसको दिखाना। यहां पे अगर कोई भी और, जैसे पराग था वहां पे, चलो पराग से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूं, परी थी वहां पे, परी भी चलो बच्ची है, मगर प्रेम ने जो शुरुआत की, क्या प्रेम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता था? क्योंकि ये प्रेम का दूसरा प्रहार था ख्याति पे। पहले ट्रॉमा वाला कि ट्रॉमा का ढाल मत बनाइए, दूसरा ये वाला कि उसको ये बताया कि आपने प्रार्थना का साथ कब दिया। और यहां पे दूसरा काउंटर, तीसरा काउंटर ये प्रेम मारता कि आपके लिए अनुपमा ने क्या किया, आप सब भूल गए। सबसे पहली बात प्रेम याद दिलाता कि मैं जो आज यहां पे आपके सामने खड़ा हूं, आपका बेटा, जिसको आप बेटा कहने का हक रखती हो, ये प्रेम आपके सामने इसीलिए है क्योंकि अनुपमा ने मुझे यहां पे लाने के लिए दिन रात कोशिश की। अनुपमा ने मेरे अंदर वो प्रेम जगाया जो मुझे मेरी मां के साथ होना चाहिए। अनुपमा से मैं मिला तो मैं मिला उस मां से जो मां मैं चाहता था, जो आप में मुझे कभी नहीं दिखी। प्रेम को वापस लाना अनुपमा का काम, और अनुपमा की बेटी राही का काम, जिसको आप यहां पे राही को और वहां पे अनुपमा को आप बार बार गालियां दे रही हो। पहला तो प्रेम को यह बताना चाहिए था। दूसरे नंबर पे प्रेम को प्रार्थना को लाना चाहिए था कि आप कहती हो कि प्रार्थना ने उसके साथ जाके दुखड़ा क्यों रोया। आप अपने अंदर झांकिए कि आप कह रही हो कि इतनी ममता उडेली, सगी मां, ये वो सब कह रही हो, तब भी आपके पास क्यों नहीं आई प्रार्थना? क्योंकि आपसे प्रार्थना को वो प्यार मिला ही नहीं। आप सिर्फ अपना ही हिसाब किताब रखती रही, मगर प्रार्थना को क्या मिला वो आपको नहीं समझ में आया। जब समझ में आया तो उसकी जगह जलन ने ले ली, और इतनी जलन कि आज प्रार्थना की जो सगी मां बनने का दावा आप ठोक रही हो वो कहीं दूर ही चलेगी, जलन ऊपर आ गई। तो प्रार्थना को इंसाफ दिलाने वाली कौन? अनुपमा। तो आपसे प्रार्थना किस बात का दुखड़ा रोए? आप तो अपना इंसाफ नहीं कर पा रही थी। आपको वसुंधरा कोठारी पीड़ित करती थी और पीड़ित होती जाती थी, तो आपसे प्रार्थना क्या एक्सपेक्ट करे कि आप उसको इंसाफ दिलाओगी? दुखड़ा तो उसी के पास रोया जाता है ना जिसके बाद दुखड़े का निवारण हो। आपके पास क्या निवारण था? कहता उसका दुख कम होता, उसको रियलिटी चेक मिलता, मगर नहीं। तीसरा आर्यन की बात करता। आर्यन यहां पे कैसे आया? कौन लाया आर्यन को यहां? अगर अनुपमा नहीं होती तो आर्यन आज जेल में होता, या उस समय जो भी टाइम था उस समय जेल में होता। मगर अनुपमा ना सिर्फ आर्यन को आपके पास लेके आई, बल्कि आर्यन का प्यार भी आपको दिलाया। तो आपके तीनों